इकबाल कहता है, इकबाल कि लोग मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं कि करबला में हुसैन ने, बोलो तो सही जरा, क्या कर दिया? तो कहता है इकबाल, मैं उनसे कहता हूं आधी बात क्यों कहते हो? हुसैन ने हक अदा कर दिया। ये कहो पहले मदीने में हुसैन की मां फातिमा ने हक अदा किया है, फिर करबला में हुसैन ने हक अदा किया। वाह 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 वाह, क्या बात है। सब कहते हैं ना माँ बाप की फरमाबरदारी, माँ बाप की फरमाबरदारी। मामा अगर आज ये भी तकलीफ करके जा रहा हूँ, थोड़ा ईको कम कर दे भाई और आवाज जरा थोड़ी साफ कर दे। आज ये बात भी बिल्कुल साफ करके जा रहा हूँ ताकि लोगों को इबाम ना रहे, कोई भी तकलीफ, वो कोई भी बात ऐसी ना रहे कि जो उनके जहन में जो है वो चलती रहे, ताकि ये पता लगे कि औलाद आखिर की सिर्फ औलाद की गलती है। अगर औलाद नाफरमान है तो सिर्फ औलाद की गलती नहीं रही। सिक्के के दोनों पहलू को बयान करना चाहिए। याद रखें, जब तक माँ बाप नेक नहीं होंगे तब तक बच्चे नेक नहीं हो सकते। और लोग अगर इमाम हुसैन को ये कहेंगे कि उन्होंने करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा था, तो ये भी तो सोचना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, वाह। इसका इब्तिदाइया क्या है, इसका दीबाचा क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? क्या ये ऐसे ही हो गया? ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। ये हल्के हल्के चीजें होती हैं और फिर एकदम एक शोर मच जाता है। जैसे एक दो गुटखा खाने से कैंसर होता तो कोई नहीं खाता। 15-20 साल की मेहनत के बाद डॉक्टर कहता है भाई लो ये रिपोर्ट है, अब आपको कैंसर हो गया है, मुंह में तुम्हारे कीड़े पड़ गए, लो मर जाओगे कुछ दिनों में, ये आपकी रिपोर्ट है। एक दो सिगरेट पीने से दिल के बाल बंद नहीं होते, कोई 20-25 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, दिखा दिखा के कश लगाने पड़ते हैं अदा अदा में। उसके बाद एक दिन जब दिल का दौरा पड़ता है तो डॉक्टर कहता है भाई साहब ये 25 साल की मेहनत अपने साथ ले जाओ, ये आपने अपने दिल को बर्बाद किया है। एकदम ना तो किससे कुछ होता है। याद रखें, याद रखें, कोई भी चीज एकदम नहीं होती, इसकी शुरुआत पहले से होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं ऐसे ही अगर कोई ये कहे कि बच्चे बड़े नाफरमान हैं, तो क्या माँ बाप कम नाफरमान है? भाई बच्चे कहां से आते? जंगल से नहीं, घरों से निकलते। तवज्जो करो, घरों से निकलते हैं। लोग कहते हैं भाई कि बच्चे, यार जरा गौर तो करें, आप तवज्जो करें। अब वो कह रहे हैं साहब हमारे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। और सही है साहब, बच्चे मोबाइलों की आदत पड़ गई है। मैंने पूछा, दोनों मियां बीवी बैठे थे, मैंने कहा एक बात सही से बताओगे? बोले हाँ। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारे बच्चे भी नहीं छोड़ते या तुम भी नहीं छोड़ते हो, या तुम्हारे बच्चे ही नहीं छोड़ते, बताओ। कहने लगे हम भी तो चलाते हैं। मैं कहा फिर ये बताओ जो काम तुम कर रहे हो तुम्हारे बच्चे तो करेंगे। तुम थक के आए अपने घर पे, बच्चा गोद में खेलने के लिए तड़प रहा है और तुम मोबाइल से खेल रहे हो। ये मोबाइल कितनी बड़ी आफत हो गई। ये हाथ में नीचे को रखो, सुन लो ना तकरीर यार, नीचे हाथ कर लो ना भाई, सुन लो ना भाई। इतना बड़ा कैमरा लगा है, ये इसकी बाद में रिकॉर्डिंग ले लेना। मेरी तवज्जो करो, इस तरफ देखो। ए भाई ए बैठ जा भाई, बैठ जा, मेहरबानी कर भाई। हाँ इधर देखे, मेरी तरफ दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जरा गैर गौर करें। ये जो लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, ये जो लड़के बेहयाई करते हैं, बदतमीजी करते हैं, इन सब बच्चों की माओं से पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? जब प्रेग्नेंट मां डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है सेब खाओगी तो बच्चे में आयरन बढ़ेगा, मजबूत हो जाएगा बच्चा। अगर तुम संतरा खाओगी तो तुम्हारे बच्चे में विटामिन डी बढ़ जाएंगे। गुस्सा ना करना वरना तेरे पेट के बच्चे पे असर हो जाएगा। मुझे बताओ, डॉक्टर ये कहती है कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, अल्लाह का बनाया हुआ संतरा अगर मां खाए तो बच्चे पे असर होता है। तो मुझे बताओ कि अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब संतरा मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, और अगर अल्लाह का नाजिल करदा कुरान अगर मां पढ़ेगी तो क्या उसके बच्चे पे असर नहीं होगा? तुम कुरान पढ़े लिखे हो अच्छे खासे और फेसबुक पे तुम 3-3 घंटे लग जाते हो और तुम एक सिपारा भी नहीं पढ़ते। हालांकि एक सिपारा सही आदमी अगर पढ़े तो वो 35 से 40 मिनट में पढ़ लेगा। एक सिपारे में इतने से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मगर मियां अब देखे मोबाइल में दिल गंदा हो गया, मोबाइल पे गंदी चीजें ये वो सब सर्च करने वालों, मुसलमानों के तो हालात बिगड़ गए। इन्हें देखो, इनके घर बिगड़ गए, इनके हालात बिगड़ गए, इनकी नस्लें बिगड़ गई। हम बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, हम बर्बाद होते चले जा रहे हैं। अरे हमसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे। हमारे तो
मोबाइलों पे स्टेटस देखो नौजवानों के, लड़की नाचती हुई स्टेटस लगी हुई है, गंदी लड़कियों का स्टेटस लगा हुआ है। तुझे शर्म नहीं आती मुसलमान? नाम तो हुसैन के ऊपर रखा है, नाम हसन के ऊपर रखा है, नाम अली के ऊपर रखा है, नाम है तेरा अली, अली गुलाम अली, नाम है तेरा गुलाम हुसैन, नाम है तेरा गुलाम साबिर, नाम है तेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पे गुलाम मोइन, नाम है तेरा नदीम, नाम है मोहम्मद सालिम, नाम है मोहम्मद रेहान, और तेरे मोबाइल पे गंदा स्टेटस लगा है। अरे तू अकेला नहीं है, जरा याद तो कर, गौर तो कर। कोई तेरा स्टेटस देखेगा तो क्या सोचेगा, कितना गिर गया मुसलमान, अपने नबी को भूल गया। याद रख मुसलमान, तू अकेला नहीं चलता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। आजकल मुसलमान लड़कों के, बिल्कुल भी शर्म के बात कह रहा हूं मगर कहना पड़ रहा है, मुसलमान लड़कों की तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी हैं। ये मोबाइलों में ऐसे लगे अल्लाह को भूल गए, मौत को भूल गए, जनाजों को भूल गए, मैयतों को भूल गए, अपने बुजुर्गों को भूल गए। हमसे अच्छे तो पहले के जमाने के भिखारी थे कि एक भिखारी, जरा तवज्जो तो करो, जरा गौर तो करो, एक भिखारी भीख मांग रहा है जमा मस्जिद पे, तो एक अंग्रेज आ गया, उसने उससे भीख मांगा, उसने अंग्रेज ने दे दिया, कुछ पैसे दे रहा था, बटुआ गिर गया, उसने देखा नहीं, वो चला गया, तो बाद में उसे फकीर को मिल गया, उसने रख लिया। 3 महीने के बाद अंग्रेज आया तो उसने कहा ये आपका बटुआ है? उसने देख के पूरे पैसे चेक करके बोला हाँ बटुआ तो मेरा है, मगर मुझे जरा ये बता दे कि तू भिखारी नहीं है? कहा हूं तो भिखारी। कहा तो फिर ये बता, क्या इसने इतने पैसे हैं कि तेरी जिंदगी बदल सकती थी, तेरे हालात बदल सकते थे, तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत रकम है, मगर तूने इसमें से निकाला नहीं। कहने लगा साहब मैं भिखारी तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। कहा क्या मतलब? कहा तुम ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हो, मैं अपने नबी का उम्मती हूं। अगर कयामत के दिन आपके नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है, तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती, मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती, और मैं भिखारी हूं मगर इतना बुरा नहीं हूं कि अपने नबी को तकलीफ पहुंचाऊं। वो ये ले अपना बटवा ले लो। तो अंग्रेज आगे बढ़ के बोला बटवा तो अपने पास पर मुझे पास रख ले, मगर मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब तू इतना ईमानदार है तो फिर तेरे नबी का आलम क्या होगा? नारे तकबीर। अब याद रखो, इस बात को ध्यान रखना, मेरी बात को। अब कोई अबू बकर नहीं आएगा, अब कोई उमर नहीं आएंगे, अब कोई उस्मान नहीं आएंगे, अब कोई अली नहीं आएंगे, अब कोई हसन हुसैन नहीं आएंगे, अब कोई गौसुल आजम, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं आएंगे। अब जितना इस्लाम भी समझा जाएगा तुमसे और मुझसे समझा जाएगा। अगर तुम नेक बन के रहोगे तो इस्लाम नेकों का मजहब कहलाएगा, और अगर तुम बुराइयों के साथ रहोगे तो इस्लाम बुरों का मजहब कहलाना शुरू हो जाएगा।